सामाजिक समरसता के साथ इस समाज को संगठित करते हुए अखिल भारतीय श्री गंगराडे पद्मावती पोरवाल समाज समिति के तत्वाधान में श्री इंदौर गंगराडे वैश्विक कल्याण समिति द्वारा 48वां वार्षिक स्नेह सम्मेलन 2025 का आयोजन इंदौर के विठल रुक्मणी गार्डन में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने शामिल होकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। इधर आ जाओ बेटा। समाज अध्यक्ष जितेंद्र गंगराडे, उपाध्यक्ष मनीष गंगराडे और कोषाध्यक्ष दिलीप गंगराडे ने बताया, शहर में समाज के लगभग 400 परिवार निवासरत हैं, जो वर्ष भर अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज से जुड़े रहते हैं। सम्मेलन के माध्यम से देश भर में निवास करने वाले समाज बंधुओं की जनगणना भी करवाई जा रही है, जिससे समाज की भव्यता ज्ञात हो सके और समाज उत्थान के साथ अपनी पहचान बनाने में आगे कदम बढ़ाया जा सके। इस वार्षिक उत्सव के दौरान विशेष रूप से समाज के कृषि उद्योग से जुड़े किसान भाई, हमारे अन्नदाताओं के सम्मान समारोह का अनूठा आयोजन भी किया गया। साथ ही समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान और समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान भी इस अवसर पर किया गया। समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करते हुए समाज और परिवार से दूर हो रहे युवा और बच्चों को जोड़ने का संदेश भी इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा। कार्यक्रम के दौरान समाज की महिलाओं ने संक्रांति उत्सव मनाते हुए हल्दी कुमकुम का आयोजन भी किया, जिसमें सभी महिलाओं ने एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर उपहार दिए। इंदौर गंगराडे समाज के द्वारा ये आयोजन किया गया है। ये 48वां हमारा वार्षिक सम्मेलन है और इसमें हम हमारे पूरे जो सारे समाज जन हैं उनको एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं समाज को कि जो आजकल कुछ कुरीतियाँ हमारे समाज में आने लग गई हैं, कृपया इस प्रकार से हम हमारी जो संस्कार हैं उनसे जुड़े रहें और एक गेट टुगेदर हो जाता है समाज का, सब हम एक दूसरे को जानने लग जाते हैं। आजकल बच्चे थोड़ा सा समाज से दूर हो रहे हैं, तो ये मेरा ऐसा मानना है कि साल में एक सम्मेलन होना चाहिए जिससे हम सभी एक दूसरे से परिचित हो जाएं, इसीलिए हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। इंदौर में हमारे समाज तकरीबन 400 घर, मेरे अंदाज से लगभग हमारे 400 घर हैं ही और हमारे तकरीबन रजिस्टर्ड घर ही 300-350 हैं और जो रजिस्टर्ड घर नहीं हैं उनको हम आज कोशिश कर रहे हैं सभी को कवर करने की कि सभी रजिस्टर्ड हो जाएं। एक हमने जनगणना अभियान भी चला रखा है हमारे समाज का, जो विश्वव्यापी जनसंख्या हम अभियान चला रहे हैं, जिसका हम ज़ोर शोर से इस वार्षिक सम्मेलन में प्रसार कर रहे हैं और हम हमारे समाज की पूरी जनगणना करने में लगे हैं। सभी चीज़ों का आकलन करेंगे उसमें कि कितने हम मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ कहाँ हैं। आज देश जर्मनी में इतने सारे बच्चे हैं, हम उनको भी प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार गंगराडे है। मैं अध्यक्ष श्री इंदौर गंगराडे कल्याण वैश्य समिति। जो हमारे यहाँ के कार्यक्रम में जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में कुछ उपलब्धियाँ पाई है, तो उनको सम्मानित किया है, उनको पुरस्कृत किया है ताकि उनका मोटिवेशन हो सके। महिलाओं के द्वारा हल्दी कंकु का एक कार्यक्रम जनरली महाराष्ट्रियन लोगों में होता है, तो उस कार्यक्रम को चूँकि हम लोग महाराष्ट्र के बॉर्डर से बिलोंग कर रहे हैं, खंडवा खरगोन डिस्ट्रिक्ट से, तो वो परंपरा हमारे यहाँ पर भी आ गई है महाराष्ट्र से चलकर। तो हमारे यहाँ पर बड़ा उत्साहपूर्वक हर वर्ष महिलाएं हल्दी कंकु का कार्यक्रम करती है। तो चूँकि अब ये सम्मेलन लगभग संक्रांति के 2 रोज़ पहले ही हो रहा है, तो उसको अभी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो महिलाओं द्वारा आज बहुत उत्साहपूर्वक एक दूसरे से को गिफ्ट देना और एक दूसरे से मिलना, हल्दी कंकु का कार्यक्रम मेलजोल की दृष्टि से किया गया है। हाँ, देखिए, ये बड़ा वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि जो हमारे पूर्वज या हमारे जो पिता और दादा लोग जो रीतियाँ और जो रिचुअल्स बना गए थे, उनको हम लोग भूलते जा रहे हैं। और
जो हम लोगों ने संस्कार पाए हैं उनसे, वो हम इनको देना चाहते हैं। पर चूंकि आजकल बच्चों में वो उत्कंठा नहीं बची समाज से जुड़े रहने की, वो उत्सुकता नहीं बची, तो ये आयोजन ही इस वजह से किया गया है कि उन बच्चों को भी शामिल किया जाए और उनको बताया जाए कि भाई ये लोग हमारे स्वजन हैं और हमारे अपने लोग हैं और इनसे मिलकर रहना है और इनके साथ रहना है। आपका परिचय दीजिए। मैं दिलीप गंगराडे इस इंदौर वैश्य समाज कल्याण समिति का कोषाध्यक्ष हूँ।